अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़लज़ले क्यों आते हैं और ज़लज़ले आने की वजूहात क्या हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना में ज़लज़ला कैसे रोका था कि उसके बाद वहाँ ज़लज़ला नहीं आया? चौंका देने वाले हक़ाइक़ साइंसी रिसर्च के बाद हक़ाइक़ इंकशाफ़ात से पहले ज़लज़ले के बारे में अजीबो-गरीब रवायात मौजूद थीं। मज़ीद मालूमात से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। ईसाई पादरियों का ख्याल था कि ज़लज़ले खुदा के बागी और गुनहगार इंसानों के लिए इज्तिमाई सज़ा और तंबीह होते हैं। बाज़ कदीम अक़वाम समझती थीं माफ़ूकुल फितरत क़ुव्वतों के मालिक देव हैकल दरिंदे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़लज़ले पैदा करते हैं। कदीम जापानियों का अकीदा था कि एक तवीलुल कामत छिपकली ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और इसके हिलने से ज़लज़ले आते हैं। कुछ ऐसा ही अकीदा अमेरिकी रेड इंडियंस का भी था कि ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर दरी है और कछुए की हरकत करने से ज़लज़ले आते हैं। साइबेरिया के कदीम बाशिंदे ज़लज़ले की जिम्मेदारी एक बहुत बड़े कुत्ते के सर थोपते हैं जो उनके बकौल जब अपने बालों से बर्फ झाड़ने के लिए जिस्म को झटके देता है तो ज़मीन लरज़ने लगती है। हिंदुओं का अकीदा है कि ज़मीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब वो सींग तब्दील करती है तो ज़लज़ले आते हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी और रियाजी दान फीसागोरस का ख्याल था कि जब ज़मीन के अंदर मुर्दे आपस में लड़ते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। इसके बरअक्स अरस्तू की तौजीह किसी हद तक साइंसी मालूम होती है। वो कहता है कि जब ज़मीन के अंदर गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ज़लज़ले पैदा होते हैं। अफलातून का नज़रिया भी कुछ इसी किस्म का था कि ज़ेरे ज़मीन तेज़ो तंद हवाएं ज़लज़लों को जन्म देती हैं। तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है और इस अमल के नतीजे में उसका गिलाफ कहीं कहीं चटक जाता है जिससे ज़लज़ले आते हैं। कुछ दूसरे साइंसदानों का कहना था कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में आग का जहन्नुम दहक रहा है और उस बेपनाह हरारत की वजह से ज़मीन गुब्बारे की तरह फैलती है। लेकिन आज का सबसे मकबूल नज़रिया प्लेट टेक्टोनिक्स का है, जिसकी माकूलियत को दुनिया भर के जियोलॉजी और साइस्मोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम किया है। दुनिया की तारीख हादसात कुदरती आफात से भरी पड़ी है। बाज़ हादसात व आफात ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को चश्मे ज़दन में सफ़ाई हस्ती से मिटा कर रख दिया है। आफात कई तरह की होती हैं, मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज, लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और देरपा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत खेज़ी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि ज़लज़ले से ज़िंदा बच जाने वाले अफराद पर बरसों शदीद खौफ और डरावने ख्वाब मुसल्लत रहते हैं। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक अब तक आने वाले ज़लज़ले 8 करोड़ इंसानों को हलाक कर चुके हैं और माली नुकसानात का शायद कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकता। दर हकीकत ज़लज़ले अल्लाह ताला की आयात व अलामात में से हैं। कुरान करीम में कौम शुएब पर अजाब आने का तज़किरा है और उसकी वजह कुरान ने नाप तोल में कमी बेशी बताई है कि इनकी आदत बन गई थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये नाप तोल में कमी सिर्फ महसूसात में नहीं होती बल्कि मानवी चीज़ों में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हुकूक की पामाली। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपना पूरा हक समेट लूँ और जब देने का वक्त आए तो मुझे पूरा ना देना पड़े। अगर कौम शुएब पर नाप तोल में कमी की वजह से अजाब और ज़लज़ला आ सकता है तो आज हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी बेशी की वजह से ज़लज़ला आ जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कारून जो मालदारी में ज़रबुल मिसल था, जब उसे कहा गया कि इन खजानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो कहने लगा ये सब मेरे ज़ोरे बाजू का करिश्मा है। चुनाचा अल्लाह ने उसे इस नाशुक्री की वजह से उसके खजानों समेत उसे ज़मीन में दंसा दिया। आज अपने माशरे का जायजा लीजिए, कितने ही ऐसे मिलेंगे जिनके एहसासात और जज्बात कारून की तरह हैं। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है जिससे ज़लज़ले के असबाब का समझना आसान हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत दबा ली जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की अताअत करे और माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिदों में शोर गुल होने लगे, कौम की क़ियादत फासिक व फाजिर करने लगे, इंसान की इज्जत इसलिए की जाए ताकि वो शरारत ना करे,
گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کریں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسرے ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے ظاہر ہوں گی۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے، اور آج وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ لہذا اس وقت جب کہ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات و فرمودات پرزور انداز میں پیش کریں، اور اسلام و سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کر کے معیار حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔